टीवी प्राइम और हमारे जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हैं उनके दर्शकों को आज हम एक बहुत बड़ी उभरती सिंगर से रूबरू कराने जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही इनका सोनी टीवी पर बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण देखने को मिला था और YouTube पे इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिले हैं। एक अद्भुत आवाज़ जो मोहित कर लेती है सबको। इनकी जब ईश्वरीय भक्ति लिए हुए परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उसमें डूब जाने की इच्छा होती है। बहुत ही कम उम्र है आकांक्षा जी। आज हम इनके घर पर इनसे रूबरू होने और आपको रूबरू कराने के लिए यहाँ आए हैं। तो हम जानेंगे इनसे, आकांक्षा से, कि इन्होंने इतनी मधुर और एक ऐसी आवाज़ और इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण किस तरह प्राप्त किया, क्या यात्रा रही इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस की। आकांक्षा, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैं चाहूँगा शुरू से आप अपनी प्रस्तुति बताएं और मेरी इच्छा ये भी है कि आप दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से भी अब जो जो प्रस्तुतियाँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा, वैसे तो सभी से मिली होगी लेकिन सबको तो यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रस्तुतियाँ आपको लगा कि मेरे को इसमें बड़ा ज़्यादा अपार हर्ष हुआ, वो कौन सी थी और कहाँ से अपनी जर्नी शुरू हुई, कब शुरू हुआ ये सिंगिंग का प्रोग्राम और इसकी यात्रा के अंदर क्या क्या व्यवधान आए, कैसे आगे बढ़े। पहले तो मैं चाहूँगा, फिर प्रस्तुति। मैं जब 5 साल की थी तब मेरे पिताजी गुजरे, तो तभी से मैं यहाँ मामा जी के यहाँ आई। तो तब से हम यहाँ रह रहे हैं, मम्मी, मैं, मतलब हम दोनों भाई। और मामा जी वैसे टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं और हमारे तो शुरू से घर में भजन भाव चलते रहते हैं भगवान के। तो मामा जी तो गाते ही हैं, मामा जी गाते रहते हैं, तो मेरी भी एकदम से इच्छा होती है कि मैं भी गाऊँ उनके जैसा। मेरे ऑटोमेटिक ही मतलब मन में ऐसा होता था कि जैसे मैं भी इनके साथ ही गाऊँ, उनके साथ रियाज करूँ, उनके साथ प्रैक्टिस करूँ कि कैसे लगता है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी मुझे बहुत प्राउड फील होता था। मामा जी जैसे मामा जी गाते थे वैसे मैं उनसे डबल आवाज़ निकालती थी। मामा जी सोचते थे कि ये बच्ची तो गाएगी, ये तो गाकर ही रहेगी। तो मामा जी ने तब से मुझे सरगम वगैरह बताई कि कहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट होता है, कहाँ से ये गाना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात होता है कि आपके जो मेन हैं जिनसे आपने सीखा वो मामा जी हैं। तो मामा जी का जो नाम और परिचय भी आप लोग। मामा जी का नाम है जोगमल राव, वो म्यूज़िक टीचर हैं और उनके जो गुरुजी हैं वो है पंडित लक्ष्मण जी शर्मा। वो तबला प्लेयर हैं, वो तबले भी, मतलब तबले का भी रियाज है उनके पास और वो गाने में भी हैं। और मामा जी को भी गाना भी आता है और तबला भी आता है। 5 साल की उम्र से आपने प्रस्तुत करना शुरू किया। चैनल्स पर या कहीं प्लेटफॉर्म्स पर, किसी मंदिर में या किसी और भजन मंडली में आपको कब से मौका मिला? जब मैं 7 साल की हो गई तो मेरे जो बड़े मामा जी हैं, राजू मामा जी, वो वैसे मंदिर पे जाते रहते थे। उनको भी शौक़ है सुनने का, बहुत बड़ा उनको शौक़ है। वो म्यूज़िक सुनते हैं तो वहाँ के नहर के गणेश जी के जो पंडित जी हैं बड़े, जो उनसे उनकी थोड़ी जान पहचान है। उन्होंने बोला, मामा जी ने बोला कि हमारे घर में भी एक लड़की है, हमारी बच्ची है आकांक्षा, वो गाती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उसको थोड़ा यहाँ लेके आओ, उसकी हाज़िरी लगाओ गणेश जी के। तो सबसे पहले मैंने वहीं हाज़िरी लगाई
उसके बाद से ही मैं जानने लगी। जैसे मुझे राजेश जी वैद जो सचिवालय में हैं, चिकित्सा प्रभारी हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया और मैं आज उन्हीं के द्वारा यहाँ आया हूँ। मैंने देखा कितना अभाव में है ये घर और धीरे धीरे आपके पास पहुँचना है। और राजेश जी वैद ने भी आपको कहीं प्रस्तुत करवाया? हाँ, कई जगह पे करवाया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने जयपुर में सचिवालय सेक्रेटरी, वहाँ पे उन्होंने 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे मेरी हाजिरी लगवाई और हमारे माननीय अशोक गहलोत जी उनके सामने भी वो मुझे लाए, मेरी प्रस्तुति करवाई। तो वहाँ पे और उन्होंने सबसे पहले मुझे नहर के गंजी पर ही देखा। तो आपके एक तो मामा जी द्वारा आपको प्रशिक्षित किया गया और फिर आपको और भी लोग मिले जिनमें राजेश जी वैद भी हैं, जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। आकांक्षा, वैसे तो तुम्हारी सारी प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी है, मैंने बहुत सारी देखी और मैं खुद यहाँ आज आपके दर्शन करने, लाभ लेने आया। सब भगवान की कृपा है। जब मैंने आपकी प्रस्तुतियाँ देखी और इतनी कम उम्र में इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ, जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए क्या, उनकी किस तरह तारीफ करूं। और मैं यहाँ चला आया आपका इंटरव्यू लेने और ये जानने की इतनी कम उम्र में ऐसी आवाज़ जो पूरी दुनिया को कल मुक्त कर देने वाली है, भक्ति रस में डुबो देने वाली है, क्योंकि ईश्वरी सर्वसत्ता है और ईश्वर के प्रति जितनी भी प्रस्तुतियाँ हैं वो वैसे तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन एक आवाज़ भगवान उसको ऊपर से देवे और उस आवाज़ के साथ प्रस्तुत होए तो उस भक्ति में डूब जाता है। भक्ति योग द्वारा भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र में वर्णन है। तो उन भक्ति रस की वजह से मैं आज यहाँ चला है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जो प्रस्तुतियाँ आपकी हैं सारी अच्छी है, सारे को प्रस्तुत नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रमुख प्रस्तुतियाँ हैं आपकी, जो आपको लगा कि ये जो मैंने भगवान की भक्ति में ये भजन गाया है या कोई आपने खुद ने कोई प्रस्तुति बनाई है, कोई तैयार किया है, तो आप उसको मैं चाहूँगा यहाँ लोगों को, अपने दर्शकों को, उनको प्रस्तुत करें कि भाई आप ज़्यादा आपके मन में सारी अच्छी है, लेकिन जो ज़्यादा आपको लगा कि मेरे को इसको प्रस्तुत करके अपार हर्ष हुआ और ये सुननी चाहिए, या यूट्यूब पे भी अवेलेबल है या फलाने चैनल पे भी है। और इस बीच में मैं ये भी चाहूँगा अपने प्रस्तुति करने से पूर्व कि आपका कोई अभी चैनल पे बड़ा प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम आया है, तो वो कैसे आया, क्या उसकी घटनाक्रम घटी, ऐसा कुछ हो तो, जैसे सोनी चैनल का आपने मेरे को बताया, और ऐसे और भी चैनल या सोनी चैनल के अलावा भी जो भी चैनल है वहाँ जो आपकी प्रस्तुति हुई है उसके बारे में चाहूँगा कि वो कैसे तो उसका रास्ता खुला और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और वहाँ कौन सी प्रस्तुति करी। वैसे तो मैं जहाँ भी प्रस्तुति करती हूँ वैसे तो अच्छी होती है, पर आप जैसे बता रहे हैं कि सोनी चैनल पे तो ऑडिशन हुए पहले जयपुर में शिप्रा पथ रोड पे, तो वहाँ मैंने गाया, जो भी जज वहाँ से मुंबई से आए उनके सामने ठुमरी वगैरह गुलाम अली, बड़े गुलाम अली जी की, उनको पता चला कि हाँ ये बच्ची गाती है। वैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऑडिशन हुए हैं जयपुर में, लेकिन आपके जैसे एक पत्रकार जी हैं जगदीश जी सर, वो बहुत चाहते हैं मुझे, सभी चाहते हैं, लेकिन वो और राजेश
ये दोनों मुझे बहुत सबसे ज़्यादा चाहते हैं। इन्होंने ही बताया कि बेटा वहाँ पे ऑडिशन हुए हैं कि जयपुर में, तुम चलो एक बार ऑडिशन दो तो सही। मामा जी ने कहा कि मामा जी को वैसे विश्वास नहीं था ऑडिशन वगैरह में, कि ये तो ऐसे ही है भीड़ भड़क ज़्यादा इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वैसा ऐसा तो है कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उनके कहने पर उन्होंने ज़बरदस्ती की कि नहीं नहीं तुम चलो एक बार वहाँ पे। तो फिर उनके कहने पे हम गए जयपुर में। तो जयपुर से मेरा ऑडिशन हो गया दिल्ली के लिए। फिर हम दिल्ली गए, तो दिल्ली में भी हमारे साथ ये गए और जगदीश जी गए, राजीव जी गए, हाँ, जगदीश जी भी गए, हाँ, जो पत्रकार है। हाँ, वो गए। तो वहाँ पे भी दिल्ली से मेरा मुंबई के लिए ऑडिशन हो गया। वाह। फिर वहाँ पर भी ये लोग मेरे साथ गए कि चलो वहाँ पे। फिर वहाँ भी मेरा ऑडिशन हुआ, 3 राउंड वहाँ पे हुए मेरे, और टीवी पर भी आए, सभी को अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई, आपका इतना बड़ा सिलेक्शन हुआ। और हम तो पहले ही आपके प्रस्तुतियों को देख चुके हैं, सारी बेहतर है। राजीव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इन बच्ची की प्रशंसा में, क्योंकि आप इसके प्रभावित पहले हैं, मैं तो बाद में हूँ जब आपने बताया। इस बच्ची को मैंने जब 5वीं क्लास में पढ़ती थी तब मैंने इसको एक छोटे से कार्यक्रम में गणेश जी के यहाँ देखा। मैं जी गणेश जी में वहाँ जब इसकी प्रस्तुति हुई तो मेरे अंतरंग में एक तरह की जिज्ञासा बढ़ गई कि इस बच्चे के अंदर ऐसी कला इतनी सी उम्र में कैसे आई। तब मैंने सोचा कि जरूर इसमें भगवान की ही देन है, माँ सरस्वती विराजमान है। मैंने इससे परिचय किया, मामा जी से परिचय किया, बच्चों को देखा। तो छोटा भाई भी तबला बजाता है, कक्षा 1 में था उस समय। तो दोनों की कला को देख करके हम सोचते हैं इनको बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब पारिवारिक परिस्थिति देखी कि पिताजी कैंसर से डेथ हो गई और कम उम्र में ही चले गए, पीछे संभालने वाले की स्थिति में मामा जी है, नानी है और माँ है, लेकिन अब ये घर से बाहर जा नहीं सकते। तो जो अन्य जो संगीत के संगठन, सांस्कृतिक संगठन है, ऐसे संगठनों के बीच में मैंने संपर्क किया। इसकी कला को जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई, समाज के अन्य कार्यक्रमों में, बिरला ऑडिटोरियम में, ऐसे ही गेटों की छतरियों पे जो संगीत का कार्यक्रम होता है शिव जी के शिवरात्रि के दिन, उसमें इसने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में प्रस्तुति दी। ऐसे ही MI रोड पर जो गणपति प्लाजा है उसके पास में वो महाराज अभी डेथ हो गई, ने क्या नाम है, गुलाब जी बाबू जी। तो गुलाब जी जो चाय वाले हैं, वह भी छोटे छोटे कलाकारों को और जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं ऐसे कलाकारों को वो प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाने का चांस देते हैं। और अपने जो चाय से जो भी खर्चा होता है वो अपनी जेब से वो दक्षिणा के रूप में देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे गुलाब जी जो 90-99 साल के होकर के उनकी डेथ हुई। ऐसे ही मैंने कई कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, अभी जो राष्ट्रीय सेनाध्यक्ष थे रिटायर्ड हो गए जिस बख्शी जी, और बख्शी जी के कार्यक्रम में इसमें देशभक्ति गीत गाया, ऐ मेरे वतन के लोगों। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सामने गाया। ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के बीच में अनूप जी जालोटा के सामने गाया उन्होंने, एक बड़ा कार्यक्रम था उसमें परशुराम जयंती के ऊपर। तो इस प्रकार इसने जहाँ भी गाया सब लोग इसके चहेते बन गए, इसके पीछे लगने लगे। एक बार एक कार्यक्रम था हिंदू स्पिरिचुअल का, HSS का। तो HSS कार्यक्रम में जब मैं इसको लेके गया तो वहाँ कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों को का प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम था, लेकिन उसमें इसको मना कर दिया गया कि आप तो बच्ची छोटी है। लेकिन हमारे एक कुंतल जी मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्ची में तो संगीत की कला बड़े बड़े लोगों को मात करती है, तो इसमें कक्षा का क्या लेना देना है इसमें। लेकिन वहाँ के जो संगीत कलाकार थे उनमें थोड़ी सी ईर्ष्या भाव था, क्या था, लेकिन उसने इसको लिया नहीं। फिर मैंने एक समझौता करके कि इसके एक मंच पर एक कार्यक्रम गणेश वंदना कर दी जाए,
जो उद्घाटन कार्यक्रम है, तो उस पर वो राजी हो गए। जब उद्घाटन कार्यक्रम में जब गणेश वंदना की तो वह सब लोग इसके आगे नतमस्तक हो गए और सारे संगीत कलाकार जो वहाँ के प्रशिक्षक थे और वहाँ के टीचर्स थे संगीत के, उन सब ने इसको वाहवाही दी। और उसके बाद में इसका कार्यक्रम वहाँ स्वतः ही चलने लगा और 3 दिन तक स्क्रीन में, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इसका कार्यक्रम चलने लगा और 3 दिन तक इसी का चलता है। तो इस प्रकार से यह कला आगे बढ़नी चाहिए और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सब इनको आगे बढ़ाने के लिए जितना हमारे में शक्ति है, जितना हमारा संपर्क है, उन सब करते हुए इसको आगे बढ़ाएं, यही कहता है। धन्यवाद राजेश जी, आपने जितना बच्ची नहीं बता पाई उससे ज़्यादा आपने बताया, क्योंकि अभी उम्र में छोटी है। परफॉर्मेंस इसकी हम दुनिया में सबसे अद्भुत है और मैं तो ज्योतिषाचार्य भी हूँ, तो मैं तो आज उसको शुभकामनाएं आशीर्वाद देने आया हूँ कि मेरा आशीर्वाद है। शायद मेरे बाद ये, क्योंकि जो भी एक बार मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ मीडिया पर्सन के अलावा, तो एक बार तक आशीर्वाद देने आए तो आगे बढ़ती रहेगी, खुश रहेगी। तो आकांक्षा बेटा, ये तो हो गया अपना परिचय और दिन प्रतिदिन तुम्हारा यश बढ़ता जा रहा है और एक दिन पूरे विश्व में फैलने ऐसी मेरी कामना है। अब मैं चाहूँगा कि जो प्रस्तुतियाँ सारी अच्छी मेरी नज़र में, तो लेकिन जो लगता है कि इस समय तुम उस प्रस्तुति को यहाँ दे सकती हो, इस स्थिति में वो प्रस्तुति चाहोगी कि तुम अपने द्वारा परफॉर्मेंस करो यहाँ, चाहोगी? तो अब आप अपने परफॉर्मेंस बताओ, जाने दुनिया और एक से एक बढ़ के आगे तुम्हारी कीर्ति फैलती है।